अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर जो है उसमें डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स और कैरियर अपॉर्चुनिटीज। इनके अगर एज ए या काउंसलिंग टेक्निक्स भी कह सकते हैं। जब हम काउंसल करते हैं या डाइट प्लानिंग की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो होती है मेन के काउंसलिंग में काउंसलिंग टेक्निक्स के हवाले से वो है लिसनिंग। मेन के अगर कोई पेशेंट है तो अगर आप उसे सही तरीके से लिसन नहीं करेंगे, कोई क्लाइंट है तो उससे आप फिर अच्छे से रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाएंगे। तो उसको रिस्पॉन्स करने के लिए तो सबसे पहले तवज्जो के साथ सुनना ज़रूरी है। तो लिसनिंग में मज़ीद जो है 6 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले है हेयरिंग, इनके हेयर करना उसे अच्छे तरीके से। और दूसरी चीज़ जो है उसमें कि अंडरस्टैंड, उसे अच्छे तरीके से जो चीज़ वो बोल रहा है अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद थर्ड चीज़ जो है वो है अटेंडिंग। मीन के जो चीज़ वो बोल रहा है मीन के आप अटेंटिव होके और अटेंड भी कर रहे हैं, उसे वाकई लगे कि आप लोग जो है ना उसे सुन रहे हैं। फोर्थ है कि जो उसने आपको बयान किया आप उसे रिमेम्बरिंग, मीन के आप रिमेम्बर भी करें, क्योंकि ये ना हो कि उसकी बात ख़त्म होने तक जो कुछ भी उसने बोला है आप जब आप लोगों की बोलने की बारी आई तो कुछ याद ही नहीं है उसने क्या कहा था। तो आप मीन के रिमेम्बर भी रखना है उसे। इसके बाद है जो कुछ भी उसने बोला है उसे एवेल्यूएट करना, एवेल्यूटिंग कि उस एवेल्यूएट करने का मतलब ये है कि कौन सी उसने सही बात बताई है, कौन सी नेगेटिव है, कौन सी पॉजिटिव है, उसको उसके मुताबिक जो है ना डील करना है। इसके बाद जो है वो सबसे बाद इसके एंड पे जो सब सुनने के बाद सब कुछ करने के बाद जो है वो है रिस्पॉन्डिंग कि मीन के आपने अच्छे तरीके से उसे सुना, फिर उसे रिमेम्बर किया, उसे याद रखा, फिर आपने जो है ना उसे रिस्पॉन्स कर देना है, रिस्पॉन्डिंग। रेस्पॉन्डिंग तो ये चीज़ें हैं जो मीन के किसी भी क्लाइंट को सुनने के लिए ज़रूरी हैं, मीन के लिसनिंग टेक्निक्स कह सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ है कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं काउंसलर की जो मीन के आप लोग काउंसल कर रहे हैं, ये चीज़ मीन के आप लोगों ने सुना है तो आप काउंसलिंग के दौरान जो है 7 टेक्निक्स 7 पॉइंट जो है ना वो आप लोगों में होना ज़रूरी है। मीन के एज ए काउंसलर एक कह सकते हैं कि अच्छा जो काउंसलर है उसके पास ये पॉइंट जरूरी हैं। सबसे पहले है एम्पैथी। लिसनिंग के बाद मीन के काउंसलर है, एक काउंसलर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मीन के जो खूबियां कह सकते हैं, 7 खूबियां एक लिसनर में या एक काउंसलर में होना ज़रूरी है। एम्पैथी से मुराद ये है कि आप जो आप लोगों को जो बताया जा रहा है उसकी फीलिंग्स को, एहसासात की कदर करें, उसको फील हो कि वाकई आप जो है ना उसके गमी और खुशी के जो है साथी हैं। मीन के ये ना फील हो कि वो मीन के अजीब फील ना करे या इसी तरह से किसी तरह से उसे कोई खतरा ना हो कि वो जो कह रहा है उसका मजाक उड़ाया जाएगा या इस तरीके से। तो मीन के जैसे वो बात करता है उसको साथ देना है। इसके बाद है रेस्पेक्ट। मीन के उनके अल्फाज की और उसके खुद की जो एक अच्छा काउंसलर है जो मीन के लिसनर जो मीन के आपको बयान कर रहा है, आपका क्लाइंट है, उसको रिस्पेक्ट देना भी एक अच्छे काउंसलर की कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद थर्ड पे जो चीज़ है वो है वार्मथ।
वाल्व मीन के जैसे ही अगर वो बोलते हुए ना कह देता है कि मैंने ये अचीवमेंट की है, तो आप लोग उसे मीन के वार्मली वेलकम करें कि दैट इज ग्रेट, आपने बहुत अच्छा किया है, ये आप ही कर सकते थे। एक तरह की एप्रिसिएशन कह सकते हैं उसे। मीन के वो मीन की ये फील करे कि वो सेफ हैंड्स में है। तो सबसे बड़े बात यह है कि अभी रिसेंटली एक टीचर आए हुए थे यहाँ पे, तो उनने बड़े कमाल की बात की कि उन्होंने कहा जितने भी पेशेंट लोग आते हैं हॉस्पिटल से, तो वो मीन के एक तरह से उलझन का शिकार होते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल में जितने फीस है, और डॉक्टर जो है वो 3 to 5 मिनट से ज़्यादा देता नहीं है। तो कम से कम आपकी ने जो डाइट प्लान देना है, जो आपने रिकमेंडेशन देनी है, उस पर अमल करे या ना करे, उसका कोई फ़ायदा हो ना हो, लेकिन आप जो उसे टाइम दें, उसे रेस्पेक्ट, ये तमाम जैसे काउंसलिंग टेक्निक में है, जैसे उसको तमाम आपने फीलिंग जो फील कराई है ना, वो उसके लिए एक नेमत से कम नहीं है। तो यही एक ऐसा समझ लें कि उसको उलझन से, उसे प्रॉब्लम से निकालने के लिए एक बहुत बड़ी टेक्निक है। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट होना हमारे पास ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि जेन्युइननेस, मीन के मीन के अगर जो चीज़ आप कह रहे हैं, जो एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, मीन के जैसे आपने उसे वार्म वेलकम किया, उसे रेस्पेक्ट दी, उसमें एक रियलिटी हो, ये नहीं है फैक्टनेस हो, जैसे हो गया फिर मजाक उड़ाना शुरू हो गए, या इस तरीके से दिल में उसे कहीं ये फील ना हो कि जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ तो मेरी मजाक उड़ाई जाएगी या इस तरीके से। तो मीन ये सिर्फ वहाँ पे नहीं, रियलिटी में भी अपने आप को अडॉप्ट करना है आप लोगों ने। कि अगर इस तरह काफ़ी सारे किस्से आते हैं, मैंने अक्सर बातें मैं रिपीट कर जाता हूँ, इसी वजह से कोई भी बात करने से पहले यही कहता हूँ कि मैंने शायद पहले कही है। तो एक मैंने क्लाइंट लिया, कॉल पे था, तो मैंने उससे जो है ना मैं बता रहा था कि क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या वो कहती थी कि जो एक मेरी स्टूडेंट थी, तो उसके रेफरेंस से आई थी, शाहज़ा को मैंने पढ़ाया है, वो मेरे स्टूडेंट का नाम, वो उनके और हमारे ताल्लुक अच्छे हैं। हमारे जो है ना पहले हम वहाँ रहते थे, फिर हम वहाँ दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए, फिर जो है हमारा यहाँ बेलना है, वहाँ से काफ़ी सारे मजदूर हैं, ये काम करते हैं। मीन के उसका देखें एज सच हमारे उससे कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उससे एक कॉल पे 1.5 घंटा पूरी उसके काउंसलिंग हुई। उसने तमाम एक पेशेंट्स के साथ उनको सुना, और एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज ए डाइटिशियन, वो हमारा सुनना राइट है। तो हमें किसी भी सूरत में ये नहीं करना कि ये देखें कि पीछे लाइन लगी हुई है, 5 मिनट दें, 10 मिनट दें। आप लोगों के पास बाकी आप में कोई एबिलिटी है, वर्किंग एबिलिटी, या आप में बाकी कोई स्किल्स हैं, तो आप अपने चार्जेस बढ़ा दें, लेकिन जो उसकी सेटिस्फिकेशन है वो पूरी करना ज़रूरी है। जब आप इस तरह से, जैसे सराइकी में कहते हैं विंगार भुगताना, तो पंजाबी में क्या कहते हैं उसे, जो मिल के किसी को हम ऐसे ही कर देना, चट्टी भुगताना, इस तरीके से पंजाबी है। वो नहीं करना। मीन के जब आप या तो लेना, अगर क्लाइंट लेना है तो उसके जो है ना पूरी उसके रिस्पेक्ट दें, उसको पूरा टाइम दें, ताकि वो मुकम्मल सेटिस्फाई हो। ये ना हो कि फिर ये कि एक चुगल से वो जैसे कहते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, वो इस तरह की फीलिंग ना हो उसकी। तो अभी मेरे पास एक और पेशेंट था, तो उनके बच्चों के स्टंटिंग वगैरह का इशू था। तो मैंने उनको कहा कि बच्चों का जो इशू होता है ना, वो मोस्टली एडोलेसेंस से पहले जो है रिजॉल्व हो जाता है, उसके बाद ग्रोथ जो है स्लो हो जाती है। उसने कहा हमें पता ही नहीं था, हम तो डॉक्टर्स के पास जाते रहे, तो हमें न्यूट्रिशनिस्ट का नहीं पता था कि न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं। तो आप ये देखें कि वो डॉक्टर से हो के यहाँ आए, वो एवरी मंथ उनका विजिट होता है, 3 मंथ से मुसलसल वो हैं। मीन के अगर उसको हम डॉक्टर की तरह ट्रीट करते तो वो कहते क्या डिफरेंस है। ये तो सिर्फ बताते भी मीन के डील भी दूसरों की तरह करते हैं, ना ही टाइम देते हैं, ना कोई सही गाइड करते हैं, और दूसरा ये है तो बताते भी वही कुछ है जो ऑलरेडी हम खा रहे हैं। तो मेन चीज़ होती ही उनकी काउंसलिंग है। काउंसलिंग में यही है कि आप उसे टाइम कितना दे रहे हैं, उसे रिस्पेक्ट किस तरह कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कैसे कर रहे हैं। इनमें तो ये भी होता है कि दो अगर मियाँ बीवी आ जाए तो उनकी लड़ाई भी शुरू हो जाती है। सर एकदम यस सर, हमारे चाचा से पहले तो वहाँ हो गया था ऐसा। ये यहाँ मेरे पास भी हुआ है कि ये नहीं करता, वो नहीं करता, मैं सुकून से सुनता रहा। तो इस तरह से जो है जेन्युइननेस है। दूसरी है कंक्रीटनेस।
स्पेल वगैरह की कोई मिस्टेक हो तो देख लीजिए। कंक्रीटनेस का मतलब मीन कि जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसे तो वो स्पेसिफिक हो। ये नहीं है कि जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो आपके फील्ड से रिलेटेड हो, आप लोगों से रिलेटेड हैं और उनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो, जो मीन के आपके पास क्लाइंट है। मीन के जो आपने क्वेश्चन करने हैं इररिलेवेंट क्वेश्चनिंग ना हो, और जो आपने बताया है वो ये ना हो कि जैसा कि गूगल के फ्रंट पेज से जो लिखा हुआ है वो जैसे ही गूगल करे मौजूद हो के वहाँ पे मौजूद है। तो इस तरीके से वो बैड इफेक्ट पड़ता है। आजकल गूगल का दौर है तो तकरीबन 90% जो खास तौर पे पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो पहले गूगल करके आई हुई होती है। तो हमें बता रहे होते हैं फिर ये चीज़ कैसे है, ये कैसे, फिर उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। तो मीन के अभी जो मीन के कोविड के यहाँ पेशेंट हैं तो वहाँ एक पेशेंट था तो वो कहता है कि हमने ये पढ़ा है कि जो फ्रेश फ्रूट्स हैं ये इस तरीके से वो वाकई अच्छे हैं, और दूसरा लेमन वगैरह है और उसको भी मीन इस्तेमाल अच्छा है लेकिन आप रिकमेंड नहीं करते। तो फिर उसको वहाँ आप लोगों को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि क्यों आप उसे रिकमेंड नहीं कर रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सिट्रिक एसिड जो है वो मीन के लंग्स में या कॉफिंग वगैरह में प्रॉब्लम करता है। ऐसा एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर बहुत अच्छा है कोविड के लिए, लेकिन रिकमेंडेशन जो होती है सिट्रिक फ्रूट की कम से कम होती है ताकि सिट्रिक एसिड का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा ना बढ़े। तो इस तरीके से मीन के आप लोगों को कंप्लीट एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। इसके बाद 6 पॉइंट जो है वो है सेल्फ एक्सप्लेयर सॉरी डिस्क्लोजर, सेल्फ डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर यस, मीन के बातों बातों में जो है ना आप उसने बताया है कि मेरे साथ ये हुआ है वो हुआ है। आपने अगर कोई चीज़ अपना वो हाल बता रहा है या बता रही है तो अगर आप में उसी तरह से कुछ हुआ है तो आप उसे डिस्क्लोज करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अगर कोई कहता है कि मुझे किसी ने चीट किया है, मुझे धोखा हुआ है, तो आप उसमें एडिशन कर सकते हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है। मुझे सर फिर तो सुबह शाम तक स्टोरी डालने में क्या चीज़ सर ओके करें। तो इसमें यह है कि उससे वो रिलैक्स फील करते हैं कि वाकई जो है ना हम एक ही कश्ती के सवार हैं और हम जो है हाल वगैरह जो है ना सही तरीके से बता सकते हैं। काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं खास तौर पे ये काउंसलिंग में कि पेशेंट आए। और दूसरी एक चीज़ मेरे ख्याल में यहाँ पे नहीं है लेकिन वो ज़रूरी है, उनकी जो प्राइवेसी है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें जब भी काउंसलिंग या इस तरीके से डील करना हो क्लाइंट को तो सेपरेट इनवीजिंग करें। और फर्ज करें कि आप लोगों ने कोई क्लाइंट है आप लोगों के साथ, उसके साथ कोई उसका हमसाया या उसके साथ आया हुआ है या किसी के साथ आई हुई है, तो आप उसके सामने वो नहीं बताएगी कि मैं डेली जो है ना दाल खाती हूँ, वो कहेगी कि मैंने बकरा खाया है, आज मैंने जो है ना मछली खाई है। तो मिलकर ये पेशेंट साइकी होती है। तो अगर वो सेपरेट होगा, आप जब उसे काउंसलिंग में आप अच्छे तरीके से उसे लिसन करेंगे, उसे हेल्प करेंगे, फिर उसके बाद उसको रिस्पेक्ट देंगे, तो वो तमाम बातें जो बतानी चाहिए वो बताएगी। और ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अगर एक पेशेंट है, क्लाइंट है, आप लोगों के पास आया है, आप देखें कि आजकल जिस तरह का दौर है, एक एजुकेटेड कम्युनिटी है, ड्रेसिंग से या फेस से पता नहीं चलता कि उसकी इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है। तो मीन के इक्वल ही होता है, तो मीन के इतनी एक अवेलेबिलिटी है चीज़ों की मुख्तलिफ। तो जब वहाँ से पता नहीं चलता तो वही सेम पता करने का तरीका जो है वो अगर बातों में ही उसने बताना है। अगर आप नाकाम हो गए हैं उसका ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटस को जानने में, तो आप डाइट प्लानिंग करेंगे वो उसके लिए किसी काम की नहीं होगी। तो मीन के डाइट प्लान जब भी करना होता है उनकी इकोनॉमिकल स्टेटस को देख के करना होता है। अगर आपने वो जानने में या उसने आपको सही नहीं बताया तो वो कभी भी अमल नहीं करेगा। आप फर्ज करें कि एक बंदा है जिसकी इनकम है 300 to 500 डेली, तो उसके और भी एक्सपेंसेस हैं। अगर आप उसे ऑलिव ऑयल रिकमेंड कर दें या इसी तरीके से ब्रेड रिकमेंड कर दें या मीन के आप उसे दूसरी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स रिकमेंड कर दें या मीन के फिश रिकमेंड कर दें, मीन के डेली वीकली बेसिस पे वैसे करते हैं, लेकिन अगर कर दें तो नहीं करेगा। तो मीट में वो कहता है कि मैं मीट लेता भी नहीं हूँ। तो आप लोगों को अगर उसे फैशन स्टेटस का पता है तो आप उसे जैसे बीन्स वगैरह हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं। या मीन के अगर दूसरा फ्रूट्स के हवाले से हम एक तरफ कहते हैं कि जैसा कि एवोकेडो है वो मीन के काफ़ी अच्छा है प्रोटीन, तो वो मीन के हम रिकमेंड नहीं करते। उसकी वजह अल्टरनेटिव के तौर पर जो चीज़ मौजूद है जैसे कि किनू है, मार्केट का मौजूदा फ्रूट्स हैं, तो वो किए जा सकते हैं रिकमेंड। तो इस हवाले से ये चीज़ें ज़रूरी हैं। 7th पे आता है पोटेंसी।
पोटेंसी क्या है कि जो चीज़ आप बता रहे हैं उसमें आप लोगों की कमांड होना ज़रूरी है। मीन के आपने कुछ बताया है लेकिन रियलिटी कुछ और थी, तो फिर भी उसका इम्पैक्ट, जैसा कि आजकल गूगल का दौर है या वैसे भी एजुकेटेड कुछ लोग बता देते हैं कि हम रियलिटी में क्या है नॉलेज हमारे पास, कुछ लोग सिर्फ ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो वहाँ उसका भी बैड इम्पैक्ट पड़ता है, उसको क्लियर करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें थी कि मीन के आप लोग ने उसको सुना, फिर जो है काउंसलिंग करते हुए ये चीज़ें आपने सारी देखी। अब ये है कि आपने रिस्पॉन्स किया, कम्युनिकेशन एक चल पड़ी है, तो कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है एक 7C कम्युनिकेशन, एक गुड कम्युनिकेशन के लिए जो है ना 7C यूज़ किया जाता है टेक्निक। 7C टेक्निक किसकी? 7C ऑफ गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन के जो है वो सबसे पहले जो आपने उसे बताया है वो क्लियर हो, जो सबसे पहली बात जो कम्युनिकेट कर रहे हैं आप वो क्लियर हो, अंडरस्टैंड। क्लियर से मुराद ये है कि सबसे इसी में हम कम्युनिकेशन पे लेके आएंगे, आपने जो काउंसलिंग करनी होती है या डिस्कशन करनी होती है या तो सिंपल लैंग्वेज में करें या नेशनल लैंग्वेज जो है। सबसे पहली दूसरी बात यह है कि ज़्यादा जो प्रेफरेबल है वो है मदर लैंग्वेज क्लाइंट की, ना कि आप लोगों की। जो उसकी मीन के अगर सराइकी है तो सराइकी आती तो है नहीं सर हमें, सर आती मीन के एक अच्छी टेक्निक जो भी आती है कोशिश है, अगर सीख ले जिसको आती है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर उर्दू में करें आप। इंग्लिश जो है वो मीन के उसके स्टेटस को, इवन के जो टर्म्स हैं, मैंने अच्छा पहले दिन भी हमारे पहले लेक्चर में भी था कि एक एसओच लेवल का बंदा कहता है कि डाटाटेक्स क्या होता है, तो इससे आप मतलब निकाल सकते हैं कि जितना भी एजुकेटेड उसका कोई तल्लुक नहीं है, क्योंकि ये टर्म्स हैं। तो आप मतलब वो एजुकेटेड है या नॉन एजुकेटेड है, अगर आप उसकी मदर लैंग्वेज में कर सकते हैं तो दैट इज ग्रेट। अगर एजुकेटेड भी है फिर भी सिंपल लैंग्वेज इनके ज़्यादा इजी वर्डिंग जितना हो सकती है वो यूज़ करें, और नेशनल लैंग्वेज को यूज़ करें। पहले पे मदर लैंग्वेज अगर नहीं है तो फिर नेशनल लैंग्वेज, नॉट इंग्लिश। तो मीन के 7C में सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए जो आपने कहा। दूसरी बात जो है करेक्ट, मीन के करेक्ट होनी चाहिए। थर्ड जो है वो होनी कंप्लीट होनी चाहिए, बात कंप्लीट, ये नहीं है कि आधी बात बता दी आधी जो है ना अगले साल। तो इसके बाद कंप्लीट होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होनी चाहिए, कंसंट्रेशन, और लास्ट पे है आपकी कंसंट्रेशन का मतलब है कि गौर फिक्र मीन के थॉट्स फॉलो, ये ना हो कि ले मैन की लैंग्वेज में या कंसीडरेशन या कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसके अलावा है कॉर्डियस, मीन के कॉर्डियस मीन के आप लोगों की सिंपथी से कह सकते हैं, रिस्पेक्ट से कह सकते हैं, हम्बलनेस कह सकते हैं आप लोगों के, हम बिल्कुल हम्बल वे से हो, मीन के नॉर्मल नाजुक जैसे मिजाज कहा जाता है, ताकि उसे वाकई जो चीज़ें कम्युनिकेट एग्जैक्ट क्लियर हो। ये रेफरेंस टेक्निक क्या चीज़? सर ये आपने कंसीडरेशन कहा है या कंसंट्रेशन कहा है? कंसंट्रेशन इसके बाद क्या चीज़? कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन, इससे कंसंट्रेशन। इसके बाद जो है वो है कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है कि मीन के टू दी पॉइंट, ये नहीं है कि आपने पूरी की पूरी स्टोरी शुरू कर दी है, जो पॉइंट उसने पूछा है या जो आप लोग ने बताना है ना वो बिल्कुल कंसाइज वे से आप लोग डिलीवर करें। CONCISE, टू द पॉइंट।
तो ये चीज़ें थी। जब आप दूसरी चीज़ है आप कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन दो तरह की हो सकती है, वर्बल है और नॉन वर्बल है। वर्बल जैसे कि स्पीक कर रहे हैं, नॉन वर्बल में चीज़ें हैं आप गेस्चर यूज़ करें, मीन के जब भी एक्सप्लेन करते हुए बताएं कि कैसे वो किया जाता है, एक्सप्रेशन करें, मीन के कभी अगर आपने गुस्सा करना है या स्माइल करनी है तो इस तरीके से दूसरा टोन जो है आप लोगों की वो भी अगर मध्यम है तो मीन के अगर सीक्रेट बातें चल रही हैं तो फिर आप सेक्रेटली जो है ना उसे फील हो कि बाकी स्लो है। अगर आपने उसे मोटिवेट करना है तो फिर आप जो है लाउडली वो कर सकते हैं। इसके अलावा ये चीज़ें सारी चीज़ें हो गई, आपने उसे सुन लिया, आपने उसे बता दिया। फिर जब कुछ क्वेश्चन या कुछ चीज़ें आती हैं उनमें के उनके थॉट्स हैं, उनके बिलीव्स हैं, उनको चेंज करना, फिर उनकी रूटीन है। तो जब भी सबसे पहली बात कुछ लोग के जो है ना इरेशनल थॉट्स होते हैं। इरेशनल थॉट्स का ये है कि अगर फर्ज करें कि जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो आप लोग हंस रहे हैं तो मैं फील करूं कि पता नहीं मैं गलत कह रहा हूं या जो है मेरा पढ़ाने का तरीका सही नहीं है या इस तरीके से है, ये एक थॉट्स होते हैं। लेकिन मैं इस तरह से भी ले सकता हूं कि वो एंजॉय कर रहे हैं क्लास को, तो उनके थॉट को अक्सर ये लोग जो रेशनल थॉट्स के लोग होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है कि उनको छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बुरी लगती हैं। इनके हर बात का, हर चीज़ का जो है ना दो एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हमें कहीं भी कभी भी नेगेटिविटी को नहीं देखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें जो है उनको ऑब्जर्व करना है और उनको उसके मुताबिक जो है डील करना है। तो हम उसे बता सकते हैं कि अगर वो कोई कहे, जैसे अक्सर जब हम काउंसलिंग करते हैं पेशेंट की, वो होती है कि मैं जो भी करूं तो फलां जो है ना इस पर रिएक्शन करता है, तो आप उसे पॉजिटिव वे से बता सकते हैं। और रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता। दूसरा ये है कि आपको तंग कर रहा है या मीन के जान के तंग कर रहा है, अगर आप इग्नोर करना शुरू कर दें तो जो है ना वो ये आपको तंग करना छोड़ देगा। एक चीज़ ये है। दूसरा आपने तमाम चीज़ें उसकी हिस्ट्री ले ली, दूसरी चीज़ आ जाती है कि उसके गोल कैसे सेट करने हैं, कि मेन के अगर आप उसने वेट लूज करना है या वो वेट गेन करना है, वो शॉर्ट गोल सेट करने होते हैं। मीन के एक गोल ये ना हो कि पूरा जो है ना आप लोग एक महीने का जो है ना डाइट प्लान बना लें, नहीं। मीन के ज़्यादा से ज़्यादा 7 डेज या 15 डेज और मुसलसल जो है ना आप लोग फीडबैक में रहें कि उसके कैसे है, कैसे चल रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। शॉर्ट गोल का ये मकसद होता है कि अगर वो एक गोल अचीव कर ले तो दूसरे गोल को अचीव करने के लिए उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। दूसरी चीज़ जो होती है कि सबसे बड़ी सेल्फ मोटिवेशन। मीन के एक तो आप लोगों ने मोटिवेट कर दिया है, मोटिवेट नहीं, उनमें सेल्फ मोटिवेशन पैदा करनी है। आप उसमें पेशेंट में एक जो है ऐसे समझ लें कंडीशन पैदा करें कि वो खुद सेल्फ मोटिवेट हों, ना कि आप लोगों की बातों से। आप जब भी मोटिवेशन होती है, जो अक्सर टीचर होते हैं इवन कि हमें आप लोग सुन लेते हैं कि मोटिवेशन आ गई, लेकिन इंटरनल जब आप लोग इंटरनल चीज़ों को नहीं देखते और उसको ऑब्जर्व नहीं करते मैसेज को, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरे थोड़ी देर के लिए हुआ, जब आपको एक टीचर की या एक अच्छे काउंसलर की एक टेक्निक है कि वो आप लोगों को सेल्फ मोटिवेट करने पे मजबूर करे, आपको एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करे कि वो आप खुद से सेल्फ मोटिवेट हो। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक हेल्दी मेन है, मेन अंडरवेट है या दूसरा ओबीस है, तो आप फैमिली में वो कहता है कि सेल्फ मोटिवेट, हाँ भाई आप क्या फील करते हैं, लोग क्या कहते हैं, आपके टारगेट्स क्या हैं, गोल्स कैसे सेट, आप क्यों वेट जो है गेन करना चाहते हैं। तो अच्छा, तो मीन के ये हो गया, तो ये हो जाएगा मीन के अगर फलां बंदे ने जो है ना इतना वेट मीन के गेन किया है या रिड्यूस किया तो पर्सनैलिटी उसकी इम्प्रूव हो गई है। तो उसके अलावा जो लोग कहते थे वो सारे के सारे चुप हो गए। इस तरीके से कोई एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं उसमें, ताकि उसे फील हो, वो सेल्फ मोटिवेट हो वो खुद करने से। और जब भी कोई खुद कुछ करने का इरादा कर लेता है ना, वो फिर नहीं रुकता। लेकिन जब किसी भी बंदा स्टूडेंट्स हो या कोई प्रोफेशनल हो, आप उसे मजबूर नहीं कर सकते कुछ करने पे, तो मीन के कोई भी ऐसी नहीं है। लेकिन अगर आपने कंडीशन सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी है तो वो कुछ भी कर सकता है।
तो दूसरी चीज़ है कि उसे जहाँ पे डराना हो वहाँ डराया जाए, मीन के ज़्यादा नहीं कम। जैसा कि आप है सबसे बड़ा इशू है ओबेसिटी का, तो आप काउंसलिंग के दौरान उनको कह सकते हैं कि ओबेसिटी सिर्फ ये नहीं, वो तो इसी वजह से आता है कि हाँ भाई मेरा थोड़ा सा वेट कम हो जाए, एक तो जैसे सेल्फ मोटिवेट की बात है कि मैं लुकिंग सही हो जाए, मेरे लिए जो करंट प्रॉब्लम हो रिजॉल्व हो, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं होते। ओबेसिटी का सबसे उसके और भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं। अगर फीमेल के हवाले से देखा जाए उसमें जितना भी मोर देन 50% जो रीज़न है इसकी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की, वो इस ओबेसिटी की वजह से है। डायबिटीज़ की सबसे बड़ी वजह ओबेसिटी है, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है। इसी तरह हाई मीन के एलडीएल का हाई होना या ट्राइग्लिसराइड का कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, उसकी भी सबसे बड़ी वजह ओबेसिटी है। हाइपरटेंशन का जो है उसकी वजह भी ओबेसिटी है। तो मीन इस वजह से उससे अगर ये सारी बीमारियां नहीं है, सिर्फ वो हेल्दी है, यंग मैन है कि वो कहता है कि मैं वेट, तो आप उसे फ्यूचर के बता सकते हैं कि ये अगर नहीं करते, आपका वेट रिड्यूस नहीं होता, तो फ्यूचर में आपकी ये प्रॉब्लम्स ही हो सकती हैं। ये आप लोगों का शॉर्ट लेक्चर था कि कम्युनिकेशन काउंसिल कैसे करते हैं। आप लोगों ने कल की जो आप लोगों की एक्टिविटी होगी वो है कि आप लोग काउंसिल करेंगे, किसी एक या एक दूसरे के ग्रुप बना लें, तब भी ठीक है, या अपनी फैमिली में काउंसिल करेंगे और उसकी वीडियो बनाएंगे, और ये कैसे करना है उसे क्वेश्चन वगैरह। और वैसे हम कल प्रैक्टिस भी यहाँ भी करेंगे, लेकिन घर से आप लोगों ने कल के वीडियो बना के लानी है। वो सर कल पहले यहाँ पे करेंगे फिर घर जाके करेंगे। चलो ठीक है, बाद में कर लेंगे। ये काउंसलिंग के हवाले से हमारी वीडियो है।